उसके बाद आपके सामने फिर से आ गए हैं हम लोग यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 3 जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसके किसी एक क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन की कहानी अच्छी है, उसका स्टेटमेंट अच्छा है, उस स्टेटमेंट को पढ़ के उसके जो मैथमेटिकल टर्म्स में उसको चेंज करना है वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगा। तो एज ए 10th क्लास स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो इस समय उस क्वेश्चन को किस तरीके से फील कर रहा है, हमारे मन में ये आना चाहिए। तो उसके लेवल पर जाके मुझे ये लगा कि ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अच्छा है, और मतलब बच्चा जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हल्का सा कंफ्यूज होता है, उसको लैंग्वेज को समझने में दिक्कत होती है। तो इसलिए आपके सामने फिर से एक और क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं। क्वेश्चन की कहानी अच्छी है, समझना एक रियल लाइफ जैसी प्रॉब्लम है। आप लोग चाहो तो खुद अगर कहीं ट्रेवल वगैरह कर रहे हो, ट्रेवल मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो इस वाले फॉर्मूले पर बेस है, वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो इस वाले फॉर्मूले पर बेस है। तो अगर आप कहीं ट्रेवल वगैरह कर रहे हो तो आप भी इस क्वेश्चन को कहीं सॉल्व कर सकते हो, अपनी कहानी को देखकर कॉपी पेन में सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करता हूं, आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है। ए ट्रेन covered a certain distance at a uniform speed। एक ट्रेन है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है, एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, एक कांस्टेंट स्पीड पे। मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि जब चल रही है तो धीरे चल रही है, फिर बीच में बहुत तेज हो गई, फिर रुकना है तो धीरे हो गई। यहां पर मैथमेटिकल टर्म्स में हम इन चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि वो चलते ही अगर 50 की स्पीड पे पहुंच गई तो बीच में भी 50 रहेगी, और लास्ट में 50 पे मान लो उसको रुकना है तो बिल्कुल 50 पे रुक जाएगी। ऐसी कुछ कहानी है, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, एक कांस्टेंट स्पीड से, और ऐसा करते वक्त वो कुछ दूर जाती है, सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस को कवर करती है। अब कहानी शुरू हो गई। कहानी क्या है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर स्लोवर। अगर देखो 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब है, ये 6 किलोमीटर पर आवर हमें उसकी स्पीड बता रहे हैं। तो कहानी में है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर स्लोवर, अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर स्लोवर हो गई, मतलब धीरे हो गई, तो ऐसा होने से इट वुड हैव टेकन 12 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो ऐसा करने से उसको 12 घंटे का ज्यादा टाइम लगता है, जो भी उसका नॉर्मल टाइम है उसके कंपैरिजन में। इसको मैं कहानी की तरह समझाता हूं। मान लीजिए मुझे जो है वो यहां पर मैं एक ट्रेन को चला रहा हूं, और मैं एक ट्रेन को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूं। मैं एक ट्रेन को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूं, नॉर्मल स्पीड होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। और ट्रेन की स्पीड को मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूं, और वो ऐसा करने से, जब मैं मान लीजिए अपने गांव जा रहा हूं, और ऐसा करने से ट्रेन जो है वो 10 घंटे का टाइम लेती है। कितने घंटे का टाइम लेती है, 10 घंटे का टाइम लेती है। तो कहानी में क्या था, अगर आप ट्रेन की स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर स्लोवर कर दें, अगर आप ट्रेन की स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दोगे, तो कम करने का मतलब क्या हो गया, आपकी स्पीड पहले 50 थी, आपने 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। इसका मतलब आप ट्रेन की स्पीड को कितना कर दिया, आपने आपने ट्रेन की स्पीड को 46 कर दिया, सॉरी 44 कर दिया। 6 किलोमीटर कम हुआ है ना, तो आपने ट्रेन की स्पीड को 44 कर दिया। तो ऐसा करने से टाइम कितना ज्यादा लग गया, टाइम 12 घंटे ज्यादा लग गया। इसका मतलब अगर आप पहले अपने गांव 10 घंटे में पहुंच रहे थे, तो अब जाके आप अपने गांव 22 घंटे में पहुंचोगे। कहानी समझ आई। अगर आप पहले अपने गांव 10 घंटे में पहुंच रहे थे, तो अब आप जाके अपने गांव 22 घंटे में पहुंचोगे, ऐसी कहानी है। नॉर्मल हमारे पास कुछ ना कुछ टाइम था, नॉर्मल हमारे पास कुछ ना कुछ स्पीड थी, आपने स्पीड और टाइम में छेड़छाड़ी करी, आपके पास नए रिजल्ट आ गए। ऐसे ही हमारे पास एक और कहानी है कि एंड इफ द ट्रेन वर 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर आपने ट्रेन की स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, इट वुड हैव टेकन 8 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो उसको अपने शेड्यूल टाइम से 8 घंटे का कम टाइम लगता है। आपने ट्रेन की स्पीड को कितना बढ़ाया, 6 किलोमीटर,
पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी 50, अब कितनी हो गई 56 हो गई। तो ऐसा करने से टाइम कितना कम लगा 8 घंटे का कम लगा। पहले कितना लग रहा था 10 घंटे का, अब कितना लगेगा 2 घंटे का। ऐसी कुछ कहानी है हमारे पास, ऐसी कुछ कहानी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरी की पूरी कहानी में भी एक लाइन और बची है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। तो ट्रेन कितनी दूर चल के गई है, मेरा गांव कितनी दूर है, आप ये बता दो। तो ऐसी कहानी में मुझे सिर्फ आपने देखा कि जब मैंने इसको ऐसे रफली समझाया कि मैं नॉर्मली ट्रेन को 50 की स्पीड से चलाता हूं तो अपने गांव 10 घंटे में पहुंच जाता हूं, मैंने 6 घंटे उसको कम कर दिया, मतलब अब मैं 44 की स्पीड पे चला रहा हूं 44 की स्पीड पे, तो मैं 12 घंटे लेट पहुंच रहा हूं, मतलब 22 घंटे में पहुंच रहा हूं। अगर मैं 6 घंटे तेज मतलब 6 किलोमीटर आर की स्पीड से चला रहा हूं तेज, तो मैं 8 घंटे जल्दी मतलब 2 घंटे में पहुंच जा रहा हूं। तो जब मैं ये कहानी के ऊपर बात कर रहा था, इसको ऐसे रफली समझा रहा था कुछ भी नंबर लेके, तो मैं सिर्फ दो चीजों को पकड़ के लाया, सिर्फ दो चीजों को पकड़ के लाया। पूरे के पूरी क्वेश्चन में भी सिर्फ दो चीजों के ऊपर बात हुई। ट्रेन की स्पीड कम हुई, टाइम बढ़ गया। ट्रेन की स्पीड ज्यादा हुई, टाइम कम हो गया। डिस्टेंस के ऊपर तो बात ही नहीं हुई, डिस्टेंस तो उसने हमें निकालने के लिए कह दिया। तो अगर उसने दो चीजों के ऊपर बात करी है, ट्रेन का टाइम बढ़ रहा है, ट्रेन का टाइम घट रहा है, ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है, ट्रेन की स्पीड घट रही है, अगर वो सिर्फ ट्रेन के टाइम और स्पीड के ऊपर बात कर रहा है, और मैंने भी जब आपको ये रफली समझाया तो सिर्फ ट्रेन की स्पीड और टाइम के ऊपर बात करा, तो जब मैं यहां पर क्वेश्चन को लेट करने जाऊंगा तो लेट करते वक्त भी मैं सिर्फ दो चीजों की बात करूंगा, एक तो स्पीड ऑफ ट्रेन, एक तो स्पीड ऑफ ट्रेन, और एक यहां पर स्पीड ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, सिर्फ दो चीजों की बात करूंगा, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी में भी मुझे सिर्फ दो ही दिखा। रफली क्वेश्चन को समझाते वक्त भी मुझे दो ही चीजों की जरूरत पड़ी, कि या तो मैं अपनी ट्रेन की स्पीड को बढ़ा रहा हूं, टाइम घट रहा है, ट्रेन की स्पीड को कम कर रहा हूं, टाइम बढ़ रहा है। अगर वो दो चीजों की बात करता है तो मैं जब उसको जनरली क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करने जाऊंगा बाय कंसेप्चुअल मेथड, अपने मैथमेटिकल टर्म्स का यूज करूंगा, तो मैं भी सिर्फ दो चीजों की बात करूंगा। मैं बात करता हूं कि जो ट्रेन की स्पीड है वो मान लीजिए यहां पर x किलोमीटर पर आवर है, और ये जो ट्रेन की टाइम है उसने मान लीजिए यहां पर y घंटे का टाइम लिया। ये कहानी है, ट्रेन की स्पीड का नाम दे दिया x, और ट्रेन ने कितना टाइम लिया यहां पर y टाइम लिया। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बता दो, सिर्फ एक छोटी सी बात, क्या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? क्या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? और अगर मैं टाइम के ऊपर बात करूंगा, अगर मैं टाइम के सॉरी अगर मैं डिस्टेंस के ऊपर बात करूंगा, तो डिस्टेंस कब आएगी? जब मैं स्पीड और टाइम की क्या कर दूंगा? डिस्टेंस कब आएगा? जब मैं स्पीड और टाइम की क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी तो डिस्टेंस आएगा। इसका मतलब डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सोचो, यहां पर ट्रेन की स्पीड x है, ट्रेन का टाइम y है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। स्पीड x है और टाइम y है, मतलब मेरा गांव यहां से कितनी दूर है? मेरा गांव यहां से xy किलोमीटर दूर है। अगर ट्रेन की स्पीड 50 है, उसने 10 घंटे का टाइम लिया, तो इसका मतलब मेरा गांव कितने किलोमीटर दूर है? मेरा गांव 500 किलोमीटर दूर है। दोनों की क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास यहां पर क्वेश्चन की कहानी थी। अब मैं अपने केस नंबर फर्स्ट पर आ रहा हूं, जिस जगह को हमसे कहानी बनवा रहे हैं। वो कहानी क्या बनवाता है? पहली कहानी, वो ट्रेन की स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर कम कर रहा है। अगर कोई ट्रेन पहले से x किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, तो वही ट्रेन अब जाके उसकी जो स्पीड है वो अब जाके x माइनस 6 हो जाएगी। 6 घंटे कम हो गई, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। और जो मेरे पास ट्रेन है, ऐसा करने से 6 किलोमीटर कम करने से ट्रेन ने अपना टाइम 12 घंटे का बढ़ा दिया। तो 12 घंटे बढ़ाने का मतलब, अगर वो पहले y घंटे का टाइम ले रहा था, तो अब उसका जो टाइम है वो यहां पर y प्लस 12 आ जाएगा।
ये कहानी समझ आई। अगर हमारी जो ट्रेन है वो मान लीजिए पहले x की स्पीड से चल रही थी और y घंटे का टाइम ले रही थी, तो मैंने अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। तो कम करने का मतलब मेरी जो ट्रेन की स्पीड आ गई वो x-6 आ गई, और ऐसा करने से उसका टाइम ज्यादा लग गया। और टाइम कितना लग गया? y+12 लग गया, 12 घंटे ज्यादा लग गए। अब मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताओ भाई, आप ट्रेन का हवाई जहाज बना के ले जाओ, आप ट्रेन का बैलगाड़ी बना के ले जाओ, क्या डिस्टेंस आपकी चेंज होगी? क्या आप अपने गांव के अलावा यहां से लंदन पहुंच जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो बेटा, हम ट्रेन की स्पीड को कम कर दें, टाइम ज्यादा लगा दें, क्या ऐसा करने से मेरी डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी डिस्टेंस कैसे निकलेगी? जब आप स्पीड और टाइम की क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह ले जाओ, या आप अपनी गाड़ी को एक राजधानी की तरह ले जाओ, या आप अपनी गाड़ी को एक मेल एक्सप्रेस की तरह ले जाओ। क्या ऐसा करने से टाइम बहुत कम लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा? ऐसे जो भी होगा, क्या आप अपने डिस्टेंस को चेंज कर दोगे? क्या आपके मन में ये रहेगा कि यार मैं तो बुलेट ट्रेन से जा रहा हूं, अगर अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन 3 घंटे में पहुंच जाती है, नॉर्मल ट्रेन 10 घंटे का टाइम लेती है, तो मैं एक काम करता हूं, मुझे तो 10 घंटे जाना है, मैं काम करता हूं तिरुवनंतपुरम चला जा रहा हूं। ऐसा तो नहीं होगा ना, आप ऐसा तो नहीं करने वाले ना। तो ट्रेन की स्पीड कम कर दो, टाइम बढ़ा दो, उससे डिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस तो उतनी रहती है। तो इसका मतलब डिस्टेंस कब आने वाली है? डिस्टेंस कब आने वाली है? जब आप स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करोगे। स्पीड x-6 है और टाइम यहां पर y+12 है, ये आपके पास है। और सोचो, असली में डिस्टेंस कितनी है? असली में डिस्टेंस कितनी है? xy। तो असली में डिस्टेंस कितनी है? xy। इनकी मल्टीप्लाई कर दूं ब्रैकेट की, तो x की y में करोगे तो xy आ जाएगा, x की 12 में करोगे तो 12x आ जाएगा, -6 की y में करोगे -6y, और -6 की 12 में करोगे तो -72। xy से xy गया, 12x एज इट इज, -6y एज इट इज, -72 इधर आएगा, प्लस का 72 हो जाएगा। ये पूरी इक्वेशन छोटी हो सकती है, अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x, -6 1 जा y, और इज इक्वल टू 12 6 जा 72। ये हमारे पास यहां पर कहानी आ गई। देखा आपने, मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं करा ना। ट्रेन की स्पीड कम हो गई, ट्रेन का टाइम बढ़ गया, तो दोनों की स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करने पर डिस्टेंस आ जाएगा, मैंने वही करा। और असली में हमारी डिस्टेंस कितनी है? असली में हमारी डिस्टेंस एक्स वाई है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आपका डिस्टेंस एक्स वाई आ जाएगा, और मैंने भी वही करा, और वही करने से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ये वाली। अब जरा अगली वाली कहानी पर आओ। अब जरा अगली वाली कहानी पर आओ। अगली वाली कहानी क्या थी? अगर आप ट्रेन की स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, इस बार आप ट्रेन की स्पीड को बढ़ा रहे हो। पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी? एक्स थी। अब आप ट्रेन की स्पीड को कितना करना चाह रहे हो? अब आप ट्रेन की स्पीड को x+6 करना चाह रहे हो। तो अगर आप ट्रेन की स्पीड को बढ़ाते हैं तो ट्रेन का जो टाइम है वो 8 घंटे कम लगेगा। 8 घंटे कम लगने का क्या मतलब है कि पहले टाइम अगर y लग रहा था, तो अब जाके टाइम आपका y-8, क्योंकि कम कर दिया आपने, अब 8 घंटे कम लगेंगे। पहले टाइम आपका x अगर x लग रहा था, सॉरी, पहले स्पीड अगर आपकी x थी, तो अब आपने उसकी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, मतलब आपने अब x+6 कर दिया। और अगर पहले इस ट्रेन का टाइम आपका y था, तो आपने अब उसको 8 घंटे कम कर दिया। 8 घंटे कम करने का मतलब अब आपने उसको y-8 कर दिया। ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी, टाइम कम लग गया, डिस्टेंस पे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो एज इट इज रहेगा। तो डिस्टेंस कब आएगी? जब आप स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करोगे। स्पीड कितनी है? x+6। स्पीड कितनी है? x+6। टाइम कितना है? टाइम है y-8। टाइम कितना है? y-8। और जरा सोचो, असली में डिस्टेंस कितनी थी? असली में डिस्टेंस कितनी थी? xy। असली में डिस्टेंस कितनी थी? xy। तो xy कब आएगा?
जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में x की y में करो xy, x की -8 में -8x, 6 की y में 6y, 6 की -8 में -48, xy से xy गया, -8x को वहीं रहने दो, प्लस के 6y को यहीं रहने दो, माइनस के 48 को वहां भेज दो, प्लस का 48 हो जाएगा। ये इक्वेशन किसी से डिवाइड हो सकती है, किसी से डिवाइड होकर छोटी हो सकती है, और मुझे लगता है वो 2 है। तो एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3y और यहां पर हो जाएगा 24। ये आपके पास यहां पर कहानी आ गई दूसरी वाली। अब ये वाली और ये वाली कहानी आ गई है, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखो, यहां x के पास 2 है, अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूं तो यहां x के पास 2 है और यहां x के पास 4 है, तो 2 वाले में 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 आ जाएगा। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 2 की, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 2 1 जा 2y और यहां हो जाएगा 12 2 जा 24, और ये आपका लिखा हुआ है माइनस का 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 24। आप सॉल्व करोगे तो ये गया और 3y में से 2y जाएगा तो आपके पास सिर्फ y बचेगा और 24 और 24 आपके पास 48 हो गया। तो y की वैल्यू 48 आ गई, मतलब जो उसने टाइम लिया वो यहां पर 48 घंटे का टाइम लिया। अब y की वैल्यू 48 उठा के पुट कर दो, x आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां करा क्योंकि ये इजी है, तो 2x माइनस y की जगह 48 इज इक्वल टू 12, माइनस 48 उधर जाके प्लस होगा तो 2x इज इक्वल टू 48 में 12 प्लस करोगे 60 आ जाएगा, 60 को 2 से उड़ाओ तो x की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी। मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन का जो टाइम है वो यहां पर 48 घंटे का है। लेकिन असली में तो हमें डिस्टेंस निकालना था, और डिस्टेंस कब निकलेगा? जब आप स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करोगे, जब आप x और y की मल्टीप्लाई करोगे। तो x आपके पास डिस्टेंस निकालने के लिए x आपके पास 30 है, स्पीड आपके पास 30 है, टाइम 48 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस आ जाएगा। तो 48 की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14, तो वहां की जो ट्रेन की डिस्टेंस है वो 1440, जो मेरे गांव की डिस्टेंस है वो 1440 किलोमीटर दूर है, 1440 किलोमीटर दूर है। ये आपके पास कहानी आ गई। तो आपने देखा, कहानी तो हमारे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल की ही थी, बस उसको हमने यहां पर सॉल्व करा और सॉल्व करके अपनी मैथमेटिकल टर्म्स जनरेट करी और अपने रिजल्ट को फाइंड कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इंटरेस्ट पैदा करते हैं, कहानी को समझने का रीजन समझाते हैं। तो ये हमारे पास यहां पर क्वेश्चन था। जैसा भी लगा हो कमेंट करके फीडबैक दो, लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना। और अगर कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, उस पर कमेंट करो, किसी क्वेश्चन को भेजना है तो भेजो। उसके अलावा कमेंट में बता दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। जैसा भी है, बहुत सारे ऑप्शन है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बताओ, कमेंट करो, सब चीज हो जाएगा। थैंक यू। जैसा भी लगाओ फीडबैक देना। थैंक यू।